الدين الصلاة والسلام على من كان النبي وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. ثم قال الله تبارك وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. मेरे मोहतरम मुझसे पेशतराफ हजरात, खतीब आज़म हिंदुस्तान, खतीब हिंदो नेपाल हजरती अल्लामा मौलाना कौसर रजा रज़वी साहब क़िबला मददिल्लाहुल आली व नूरानी से आप हजरात बहुत ही अछूते अंदाज में खिताब को समाअत कर रहे थे। मगर सबसे पहली बात यह है कि कोई खतीब खिताब करता नहीं है, कोई खतीब खिताब करता नहीं, कोई शायर शायरी करता नहीं, खतीब से खिताबत करवाई जाती है, शायर से नात पढ़वाई जाती है। अगर आप चाहेंगे पढ़वाना, अगर चाहेंगे आप खिताब सुनना, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा कि इधर उधर जो नौजवान बिशनपुर भटक रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो चंद लम्हे के लिए महफिल पाक में आकर बैठ जाए। फिर उसके बाद महफिल पाक का इख्तिताम होगा, सलाम पढ़ लिया जाएगा। नहीं तो अगर आप चाहते हैं तो खिताब से पहले ही सलाम पढ़ दिया जाए तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, सलाम भी पढ़ सकते हैं। सलाम पढ़ दिया जाए कि सुनाया जाए? कहाँ लोग बोल रहे हैं? सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं तो बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए ऐसे माहौल में नहीं, कब्रिस्तान में भी अगर जाकर खड़े होकर हजरत अगर बोलना शुरू कर देना तो कब्र वाले उठकर कहेंगे सुभान अल्लाह, है ना। इसलिए मैं आप हजरात तक शेर पहुंचाता हूं उस्ताद ज़मान हजरत अल्लामा हसन रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिजवान के 2-3 अशार मैं आपको चेक करने के लिए आप कहां तक सुन सकते हैं। आप जहां तक सुनेंगे मैं वहीं तक सुना करके फिर स्टॉप हो जाऊंगा। डॉक्टर साहब भी सामने हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, इशारा करेंगे इमाम साहब, बस सलातो सलाम पढ़ दिया जाएगा, है ना। बोल दीजिए एक बार झूम कर सुभान अल्लाह। अजब रंग पर बहारे मदीना। हजरत की दुआओं के सहारे मैं आप तक पहुंच रहा हूं। समाअत कर ले, इन बुजुर्गों की दुआएं मेरे साथ है, लेकिन मैं आप तक पहुंचाता हूं कि अजब रंग पर बहारे मदीना, अजब रंग पर बहारे मदीना, अजब रंग पर बहारे मदीना, अजब रंग पर
अजब रंग पर बहारे मदीना, अजब रंग पर बहारे मदीना, ये सब जलते हैं, हो के सब जलते हैं, निसारे मदीना, अजब रंग पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जिसने ईद मिलादुन नबी सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अजब रंग पर बहारे मदीना। और आगे उस्ताद ज़बान यूं कहते हैं, मेरी खाक या रब न बर्बाद जाए, मेरी खाक या रब न बर्बाद जाए, मेरी खाक या रब मेरे खाक या रब न बर्बाद जाए, मेरी खाक या रब न बर्बाद जाए, पसे मर्ग कर दे, ओ पसे मर्ग कर दे, गुबारे मदीना, अजब रंग पर है बहारे मदीना। और ये भी शेर समाप्त कर ले। और ये शेर जो मैं पढ़ रहा हूँ, इस शेर का अगर सिर्फ तशरीह कर दी जाए ना, रात बीत जाए तशरीह खत्म नहीं होगी, है ना। शेर को समाप्त कर ले कि शरफ जिनसे हासिल हुआ अम्बिया को, शरफ जिनसे हासिल हुआ अम्बिया को, यानी नबियों को जो मकाम मिला है, नबियों को जो ऊंचाई मिली है, वो किससे मिली है? शेर समाप्त कर ले कि शरफ जिनसे हासिल हुआ अम्बिया को, शरफ जिनसे हासिल हुआ अम्बिया को, कि शरफ जिनसे हासिल शरफ जिनसे हासिल हुआ अम्बिया को, वही है हसन, वही है हसन, ताजदार मदीना, अजब रंग पर है बहारे मदीना। अच्छा लग रहा है ना? है? तो अच्छा लगता है तो कहिए ना सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह देखिए मेरे चलने का एंटीबायोटिक अगर आप हैं तो एंटीबायोटिक वो सिर्फ सुभान अल्लाह। अगर उलमा को चलाना है तो उनको एंटीबायोटिक देते रहे, सुभान अल्लाह कहते रहे, इंशाअल्लाह उलमा चलते रहेंगे। बोल दीजिए झूमकर सुभान अल्लाह। और दो शेर मैं आपको सुनाता हूँ अलग से, हैं?
कि हमसे मत पूछो क्या क्या चूम लेंगे। बोल दीजिए झूम के सुभान अल्लाह। इसलिए कि हम लोग चूमने वाले भी हैं, झूमने वाले भी हैं। शेर को समाप्त कर ले कि हमसे मत पूछो क्या क्या चूम लेंगे, हमसे मत पूछो क्या क्या चूम लेंगे। कि बाग जन्नत का नक्शा चूम लेंगे, कि लेके तकदीर लेके तकदीर जाए तैबा कर, लेके तकदीर जाए तैबा कर, उनका नूरानी रोज़ा चूम लेंगे, उनका नूरानी रोज़ा चूम लेंगे। ये शेर हम और आप नाना जान के साथ साथ नवासे को भी मानने वाले, नवासे को भी मानने वाले हैं। शायर कहता है फतह करबला परतवे शेरे खुदा, फतह करबला परतवे शेरे खुदा, कितना लंबा है तेरा सजदे शुक्र खुदा। फतह करबला परतवे शेरे खुदा, कितना लंबा है तेरा सजदे शुक्र खुदा। के सारे सजदे सारे सजदे अदब से कयामत के दे, सारे सजदे अदब से कयामत के दिन। इब्न ज़हरा का सजदा चूम लेंगे, इब्न ज़हरा का सजदा चूम लेंगे। मेरे मोहतरम हम सजदे कर रहे हैं, सजदे पे सजदे कर रहे हैं। नबी ये कौनैन इस धरती पे आए हैं, रोते हुए नहीं आए। आपने हजरत से सुना, समाअत फरमाया। नबी ये कौनैन आए हैं, वो भी सजदे में गिर गए हैं, वो भी आए तो सजदे में गिर गए। नवासे जा रहे हैं तो सजदे में जा रहे हैं। यही तक के महदूद नहीं, नबी ये कौनैन है आकाए दो जहां। एक जानू पे अपने बेटे को बैठाए रखे हैं, एक जानू पे अपने नवासे को बैठाए हुए हैं। रब्बे कदीर ने जिब्राइल को भेजा, हे जिब्राइल या मेरे महबूब के बारगाह में मेरे महबूब की इच्छा जाहिर कर ले, मेरे महबूब की इच्छा पूछ ले, मेरे महबूब की मनशा पूछ ले, मेरे महबूब की तमन्ना जाहिर कर ले। मेरा महबूब अपने बेटे से प्यार करता है या नवासे से प्यार करता है, अपने बेटे से ज्यादा प्यार कर रहा है या नवासे से प्यार कर रहा है। जिब्राइल अमीन आए हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैका सलाम, आका मावा मलजा अलैका सलाम। आका या रसूल अल्लाह रब्बे कबीर का मैं का भेजा हुआ कासिद जिब्राइल हूँ। आका फरमाते हैं जिब्राइल मैं तुझे पहचान रहा हूँ, मैं तुझे जान रहा हूँ, मैं तुझे देख रहा हूँ, बताओ तो सही आए हो किस लिए। जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, या रसूल अल्लाह रब्बे कदीर ने हमें भेजा इसलिए है कि आका आप अपने एक जानू पे अपने बेटे को खिला रहे हैं,
दूसरे जानू पे अपने नवासे को बैठाए हुए बड़ी प्यार से सर पे हाथ फेर रहे हैं। आका आपकी ख्वाहिश क्या है? आका आप ज्यादा चाहते नवासे को है या बेटे को? नबी ये कौनैन देख रहे थे इस्लाम पे जब आज आएगी काबे की आबरू लूटी जाएगी, जब काबे की आबरू लूटी जाएगी तो इस्लाम बचाने वाला बेटा नहीं होगा, नवासा बचाने वाला होगा। नवासा दीन के पनाह बनेगा, दीन की मुहाफिज करने वाला, हिफाजत करने वाला होगा। रब्बे कदीर के जिब्राइल है, फरिश्ते आए हैं, महबूबे दो जहां फरमाते हैं मेरा नवासा प्यारा है। मेरे मोहतरम नवासे को जब प्यारा समझा है जिब्राइल अर्ज करते या रसूल अल्लाह रब का हुक्म है आका जिससे प्यार करेंगे उसे छोड़ देंगे, जिससे कम प्यार करेंगे उसे उठा लिया जाएगा। या रसूल अल्लाह रब की यही मर्जी है, परवरदिगार आलम की यही मर्जी है। जिब्राइल अर्ज करते हैं आका फरमाते हैं हे जिब्राइल अगर मेरे महबूब रब का अगर यही हुक्म है यही ख्वाहिश है तो रब मेरे बेटे को ले ले, मेरे नवासे को छोड़ दे। मेरे महतरम जब नवासे को आका ने बचा लिया अबू बकर फरमाते हैं ए हुसैन तुझे मेरे आका ने अपना बेटा दे करके बचाया। उस्मान गनी है फरमाते हैं ए हुसैन मेरे नबी ने तुझे अपना बेटा दे करके बचाया। ए हुसैन मेरे नबी ने तुझे अपना बेटा दे करके बचाया। अली फरमाते हैं हुसैन तुझे मेरे नाना ने, तुझे तेरे नाना ने तेरे मामू को दे करके बचाया है। फातिमा फरमाती है बेटा हुसैन अगर तुझे बचाया है मेरे बाबा ने तो मेरे भाई को दे करके तुझे बचाया है। हुसैन अर्ज करते हैं हाँ मुझे नाना ने अपना बेटा दे करके बचाया, मेरे मामू को दे करके बचाया। मगर सुनो जब वक्त आएगी काबे की आबरू लूटी जाने वाली होगी, जब इस्लाम का परचम जब सरनगू होने वाला होगा तो यही हुसैन है अपनी औलाद को भी देगा, अपनी घर को भी देगा, अपने गर्दन को भी कटा के इस्लाम को बचा लेगा। वो नबी ये कौनैन है आकाए दो जहां आए, नवासे को बचाए तो नवासे ने भी बचा लिया। वरना हम और आप इस मिलाद में होते, मिलाद करते हुए होते, मिलाद में बैठे होते, शराबियों की हुकूमत होती, शराबियों का दौर होता, नाच नंगी नाच नचाई जाती रही होगी। मगर मेरे मोहतरम ये हुसैन के दिन है, मस्जिद बच गए हैं, महफिलें बच गई है, नबी का दीन बच गया है क्योंकि हुसैन ने नबी की दीन की हिफाजत के खातिर अपने छोटे बच्चे 6 माह को भी दीन इस्लाम की खातिर शहीद कर दिया। वो हुसैन इसलिए हमें चाहिए, इसलिए शायर ने कहा कि फतह करबो बला पर तवे शेरे खुदा कितना लंबा है तेरा सजदे शुक्र खुदा। हम लोग सजदा करते हैं 1 मिनट भी नहीं होता है सर उठा लेते हैं, मगर कुर्बान जाओ इमाम हुसैन के सजदे पर, कुर्बान जाओ इमाम हुसैन के सजदे पर। जो इमाम हुसैन अपने सर को आज इस धरती पर सजदे में ढाल दिया है तो वो सर इस बीच में नहीं उठने वाली है, क्योंकि वो सर अगर उठेंगे तो मैदान कयामत में ही वो इमाम हुसैन। तो हमें और आपको चाहिए कि हम और आप नबी कौनैन के चाहने वाले बने। और बड़े मुबारकबाद हैं आप के देर आए दुरुस्त आए, और जब देर आए दुरुस्त आए तो यहीं पर एक शायर कहता है कि रिम झिम नूरो निकहत के बहार आइल बा। बोल दीजिए ना झूम के सुभान अल्लाह। देखिए मैं इसको ना अरबी में पढ़ रहा हूँ ना फारसी में पढ़ रहा हूँ, है ना, इसको न मैं अरबी में पढ़ रहा हूँ न फारसी में पढ़ रहा हूँ, है ना, कि आपको समझ में ना आवे। मैं आपकी जुबान में पढ़ रहा हूँ।
आप लोग जानते हैं इस जुबान को आइल बा, है ना। शेर को समाप्त कर ले कि रिम झिम नूरों के हाथ के बहार आइल बा, के हो नूरो रिम झिम नूरों के हाथ के बहार आइल बा, हो बहार आइल बा, के खाजा पिया के, खाजा पिया के रोजे से निखार आइल बा, रिम झिम नूरन के हाथ के बगार आइल बा। और ये शेर ना सुखार आइल बा हो, ना दगार आइल बा, ना सुखार आइल बा हो, ना दगार आइल बा, ना सुखार आइल बा हो, ना सुखार आइल बा हो, ना दगार आइल बा। भैया हो आज बिशनपुर में बहार आइल बा, भैया को आज बिशनपुर में बहार आइल बा। मेरे मोहतरम मैंने अपना मौजूद सुखन बनाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने किताब में कुरान में यूं फरमा रहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी इसके माना मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। दूसरी जानिब मैंने बनाया असाइया बासका रब्बुका मकामम महमूदा, अन करीब तेरा रब तुझे मकाम महमूद अता फरमाएगा। अब मेरे मोहतरम जब मकाम महमूद की बारी आई है, एक हदीस समाअत कर ले, उसके बाद आप सुनिए या सलाम पढ़ लीजिए, है ना। सुनावे सुनना चाहते तो कहिए ना सुभान अल्लाह। ऐसे में काम चलेगा, ऐसे तो इतना जोर से तक कब्रिस्तान में इससे ज्यादा जोर में आवाज आ जाएगी। इसलिए कि जब गौसे पाक कब्रिस्तान से दौड़े थे ना, उनके नाना दौड़ाए थे, तो उन्होंने क्या कहा कब्रिस्तान वालों को, ए कब्रिस्तान वाले उठो भागो, मेरे नाना आज गजब में है, कहीं पिटाई न लग जाए। मेरे मोहतरम जितने कब्र वाले थे सब भागने लगे उठ करके। नाना ने देखा कहा अरे ये तो कयामत से पहले कयामत ला देगा। हजरत गौसे पाक के नाना जान ने फरमाया मेरे लाल ठहर जाओ, नहीं मारूंगा तुझे। मेरे मोहतरम जब ठहर गए तो गौसे पाक ने फरमाया अब तू लोग अंदर चले जाओ, मेरे नाना ठंडे हो गए हैं। मेरे मोहतरम तो ऐसा हिसाब कब्रिस्तान में भी अगर खड़े होकर के बोलने लगे तो इससे ज्यादा आवाज आने लगे, है ना। इसलिए आप कब्रिस्तान वाले नहीं हैं, आप नबी पाक वाले हैं अभी। और नबी पाक का चाहने वाला मैं अभी इस पर सही से बोला नहीं हूँ, इसलिए कि जब रब प्यार किया। आइए मैं हदीस पाक को बाद में सुना दूं, प्यार की बात को सुनाऊं, प्यार की बात को समाप्त कर ले। हम और आप इस दुनिया में अगर कोई किसी से प्यार करता है, कोई किसी से प्यार करता, पढ़े लिखे डॉक्टर साहब है, इनके हाथ से खत लिखा 000 लिखा, इनके हाथ में दिया, डॉक्टर साहब से कहा डॉक्टर साहब फला आदमी को ये खत दे दीजिएगा, फला आदमी को ये खत दे दीजिएगा। डॉक्टर साहब खत खोले, देखे, पढ़े, अरे ये 000 लिखा है, इसका मामला क्या, मतलब क्या है, समझ में नहीं आता। अगर ये लफ्जों में लिखा होता तो समझ लेता, मगर ये ने इसने कोड वर्ड में लिख दिया 00। दूसरी बार खत दिया, फिर लिखा स्टार स्टार दे दिया। फिर इन्होंने देखा खोल करके, कहा पहले लिखा 00, अब लिखा स्टार स्टार, इसका भी मतलब मुझे समझ में नहीं आए। मेरे मोहतरम फिर लिखने
लिखने वाला लिखा है, हज हज डाल दिया, यानी एक एक सिर्फ डाला और दे दिया। कहा डॉक्टर साहब दे दीजिएगा। एक बार डॉक्टर साहब ने कहा कि आप क्या लिखते हो? उन्होंने कहा आप इससे मतलब नहीं रखिए, दे दीजिएगा, क्योंकि ये राज की बात है, मैं जानूं या वो जाने। मेरे मोहतरम, अब रब्बे कदीर है, रब्बे कदीर ने भी प्यार किया है, रब्बे कदीर ने भी इश्क किया है, रब्बे कदीर ने भी मोहब्बत की है। अब आप कहोगे मौलाना ये मोहब्बत रब ने किससे किया है? मोहब्बत रब ने किससे किया, प्यार रब ने किससे किया है? तो आप समाअत करते चलो, रब्बे कदीर ने जब अपने महबूब से प्यार किया है, जब इश्क किया है, जब प्यार का जब इजहार किया, तो रब्बे कदीर ने जिब्राइल को फरमाया, ए जिब्राइल अलिफ, ए जिब्राइल लाम, ए जिब्राइल मीम। मेरे मोहतरम अलिफ लाम मीम कह दिया और फरमाया जिब्राइल ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, लेकर चले जा। मेरे मोहतरम हजरत जिब्राइल अमीन है। कभी रब ने फरमाया अलिफ नहीं समझ पाए, रब ने फरमाया लाम नहीं समझ पाए, रब ने फरमाया मीम नहीं समझ पाए। मेरे मोहतरम वो रब्बे कदीर है, जब भेजता है अपने महबूब के बारगाह में, जब रब अपने महबूब से प्यार करता है तो कभी अलिफ की सूरत में भेज रहा है, कभी लाम की सूरत में भेज रहा है, कभी मीम की सूरत में भेज रहा है, कभी नू की सूरत में भेज रहा है, कभी काफ की सूरत में भेजता है, कभी यासी की सूरत में भेज रहा है, कभी ताहा की सूरत में भेजता है। जिब्राइल है, आए नबी ये कौनैन के बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलिफ, आका फरमाते मैं समझ गया। फिर जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह लाम, आका फरमाते मैं समझ गया। फिर जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मीम, आका फरमाए मैं समझ गए। अब जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, नबी ये कौनैन चुप हो गए। अब जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अब क्यों नहीं फरमाते मैं समझ गया। जिब्राइल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अब तो हुक्म होना चाहिए था, मैं समझ गया हूँ। जिब्राइल फरमाते नबी ये कौनैन फरमा रहे हैं जिब्राइल जिसे तुम भी समझ रहे हो उसमें आ कहने की जरूरत नहीं है, उसमें कहना है जिसको सिर्फ रब जानता है या रब का रसूल जानता है। मेरे मोहतरम ये वो अलिफ और लाम है जिसे ना किसी उलमा जान पाए, न किसी मुहक्किक जान पाए, न मुफस्सिरीन जान पाए। और हत्तल इम्कान बात तो यहाँ हक ये है कि आला हजरत भी नहीं जान पाए। क्यों? इसलिए कि आला हजरत जब कुरान की तफसीर लिखते थे और दोपहर के वक्त लिख करके और खाना खा करके चंद देर लेट जाते थे, तो आला हजरत के ख्वाब में नबी कौनैन आते और फरमाते अहमद रजा यहाँ से गलत है, यहाँ से सही है। आका खुद इस्लाह फरमाते थे और जब आका खुद इस्लाह फरमाते तो आका अहमद रजा से इतना प्यार करते कि अहमद रजा इतने प्यारे थे कि उनके हर कलाम को आका के बारगाह में काबिले कबूलियत। वो नबी कौन है? अब सलाम पढ़ दिया जाए, है ना, इसलिए कि माहौल जो है कि गड़बड़ हो रहा है, तो गड़बड़ के मामले में हम बोल नहीं पाएंगे। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शिफना हबीबना नबीना वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाते पाक के 2-3 अशार मैं आप हज़रात तक पेश करता हूँ, फिर सलातो सलाम पढ़ दिया जाएगा, इसलिए कि माहौल का मामला अब गड़बड़ हो गया है और बच्चे लोगों को भी भूख लगी है, तो ये भी जो है कि देखना जरूरी है, वरना बच्चे सब भी कहेंगे इमाम साहब बड़ी गड़बड़ आदमी है, खाने नहीं दे रहा, ये लंगर लेने नहीं दे रहा है ना। तो इससे बेहतर है अल्लाह करम फरमाए और
नबी कौनैन का सदका मिल जाए, है ना। 2-3 अशार मैं आप हजरात तक पहुंचा रहा हूं, शेर को समाप्त कर ले। एक बार झूम कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह और शेर समाप्त कर ले कि आए नबियों के सरदार, आए नबियों के सरदार, आए नबियों के सरदार, आए नबियों के सरदार के 12 रबीउल अव्वल है ये, 12 रबीउल अव्वल है ये, सबसे बड़ा त्योहार। आए नबियों के सरदार, आए नबियों के सरदार। और ये शेर समाप्त कर ले कि खुशियों का लहराया परचम 12 रबीउल अव्वल को, खुशियों का लहराया परचम 12 रबीउल अव्वल को। आए जहां में शाहिद आलम 12 रबीउल अव्वल को, आए जहां में शाहिद आलम 12 रबीउल अव्वल को। के सुबह सादिक सुबह सादिक की वो घड़ी थी, सुबह सादिक की वो घड़ी थी और दिन था सोमवार। आए नबियों के सरदार, आए नबियों के सरदार। और ये शेर कि दाई हलीमा, दाई हलीमा की बकरी को आप चराने जाते हैं, बदाई हलीमा की बकरी को आप छुड़ाने जाते हैं। क्यों तू ऐसा काम किया सरकार मेरे फरमाते हैं, दाई हलीमा की बकरी को आप छुड़ाने जाते हैं। क्यों तू ऐसा काम किया सरकार मेरे फरमाते हैं। तो शेर ये बोला, शेर ये बोला आपका आका, शेर ये बोला आपका आका, करना था दीदार। आए नबियों के सरदार, आए नबियों के सरदार। शेर आखिर सलाम, उसके बाद फिर सलातो सलाम कि आए नबियों के सरदार, आए नबियों के सरदार। सुन्नी उनकी आमद का, सुन्नी उनके आमद का इरशाद वो जश्न मनाते हैं। सुन्नी उनके आमद का इरशाद वो जश्न मनाते हैं। मीलाद सरकार का झंडा घर घर में लहराते हैं। मीलाद सरकार का झंडा घर घर में लहराते हैं कि अपने घर में नबियों के सरदार, आए नबियों के सरदार।